उत्तर प्रदेश में विधायकों का जो 4 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो गया है। ऐसे में हम कुशीनगर में हैं। खड्डा विधानसभा के विधायक आज हमारे साथ विवेकानंद पांडे जी मौजूद हैं। इन 4 सालों में किस तरीके का जो कामकाज है वो विधानसभा में रहा है, आगामी दिनों में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इस विधानसभा को मिलने वाली हैं, या फिर जो महत्वपूर्ण काम है वो होने वाले हैं, इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। 4 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं आपने विधानसभा को दी और आने वाले दिनों में किस तरीके का जो कामकाज है वो रहने वाला है? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 4 साल पूरे होने के अवसर पर हमारे कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और आप उपलब्धि और हमारे द्वारा आप जानते भी हैं, आप एक अच्छे रिपोर्टर भी हैं और आपको जानकारी भी है कि मैं एक संगठन का व्यक्ति था। संगठन में काम करने का पूरा मुझे अच्छा अनुभव था। नेतृत्व का निर्णय हुआ, मैं एनडीए का प्रत्याशी बना, 2022 में विधायक बना। सामाजिक जीवन में तो मैं 2000 से लेकर 2022 तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। 22 साल के बाद अवसर मिला चुनाव लड़ने का, और जीवन का मेरा पहला चुनाव था और पहला चुनाव लड़ा। और मैं यहाँ की जनता के आशीर्वाद से विजय श्री भी प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विधानसभा गया मैं जब से 4 साल में, मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं एक दिन भी विधानसभा छोड़ा नहीं। जो हम लोग के सत्र चलते हैं उस सत्र में मैं रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ, कभी विधानसभा का सत्र नहीं छोड़ा। एक लोक लेखा समिति क्या, मैं दूसरी बार सदस्य हूँ पीएससी कमेटी का, उसका भी महीने में जरूर 4 से 8 बार उसकी बैठकें होती हैं। सभी बैठकों में जाना रहता है और निश्चित रूप से जो प्रदेश की जो उस संबंधित जो होती है चीज़ें, पीएससी बैठक में लोक लेखा समिति, उसका भी हम लोग निस्तारण करते हैं और बैठते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए मैं कह लूँ तो 4 साल का समय कैसे बीता पता नहीं चला। विधायक होने के पहले बहुत प्लान था मन में, बहुत कुछ करने के लिए, ऐसा था कि ये प्लान है वो प्लान है। समय 4 साल बीत गया पते नहीं चला। बहुत ऐसे लक्ष्य हैं जो भी हमारे पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ आपकी 4 साल के कार्य से मैं अपने संतुष्ट भी हूँ। जो मैक्सिमम जो चीज़ें हमारी थी, हमारी जो अभी तक की 4 साल की जो पहले का टारगेट था, पहले सड़क कि क्षेत्र के चारों तरफ के सड़क अच्छे हो जाओ। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी मेन चीज़ होती है। कनेक्टिविटी के मामले में आपका खड्डा विधानसभा किसी तरफ आप जाएंगे, चारों तरफ की सड़कें देख लीजिए। चारों तरफ की सड़कें वो हमारी, या पहले विधानसभा के चुनाव के पहले के 22 के पहले का खड्डा सिसवा संपर्क मार्ग देख लीजिए, या खड्डा पनिहावा संपर्क मार्ग देख लीजिए, या नेबुआ जटहा का संपर्क मार्ग देख लीजिए, या बंजारी पट्टी से चंदा तक की महाराजगंज को जोड़ने वाली सड़क को देख लीजिए, या आप जब नौरंगिया ब्लॉक में जाएंगे तो एक पकड़ियार चौराहा है, वहां से लक्ष्मीगंज की सड़क देख लीजिए, या आप अभी कौआसार से पकड़ियार की सड़क देख लीजिए, या सिखोई छावनी से बेलवा घाट की सड़क देख लीजिए, या रायपुर चौराहे से बेलवा घाट की सड़क देख लीजिए, या आप सीधे रामबाग से जब आप बढ़ेंगे हमारे विधानसभा की तरफ तो खानू छपरा चौराहे से बघई कुटी होते हुए कोट माई स्थान की सड़क देख लीजिए, या बगल में मठिया से और सीधे पनिहावा को जोड़ने वाली सड़क देख लीजिए। ये मैं मोटा मोटा बड़ी सड़कों का बात, अभी रामकोला पकड़ियार भी काम शुरू होने वाला है। रामकोला पकड़ियार जो रामकोला से पकड़ियार जाती है सड़क, पिपरा बुजुर्ग होते हुए बलवा होते हुए, ऐसे महत्वपूर्ण सड़कों की बात मैं कहा हूँ। बाकी और नेबुआ से खड्डा की सड़क देखिए, कभी कोई सोचा नहीं था, और मैं सोचा ही नहीं था पूरे जनपद में आपका। अभी आप एनएच एनएच है पडौना से नेबुआ, या आप कसिया पडौना देख लीजिए, एनएच है वो 10 मीटर में नहीं है, लेकिन मैं खड्डा से नेबुआ जो हमारा 11 किलोमीटर का पार्ट है मैं उसको 10 मीटर स्वीकृत करा दिया हूँ और काम प्रारंभ है और 10 मीटर चौड़ा होने जा रहा है। तो कनेक्टिविटी के मामले में नदी पार के हमारे 5 ग्राम सभाएं थी। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग से वो गांव जुड़े नहीं थे। उस 5 ग्राम सभाओं में लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई सड़क नहीं बनाया गया था। आज तक आज़ादी के बाद सड़क बनी होगी, जिला पंचायत में होगी, ग्राम पंचायत में, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ सड़क नहीं बना होगा, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई सड़क आज तक नहीं बनी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में प्रयास में 2 सालों से कर रहा था, वहाँ के 5 ग्राम सभाओं में एक एक पिच सड़क से जुड़वा दूं, और वहाँ की जो 5 ग्राम सभा में कुछ छोटे छोटे पुल थे 4-4 मीटर 5-5 मीटर के, उनको भी करवा दूं। 2 सालों से प्रयास चल रहा था, लेकिन इस साल सफलता मिल गई। उसका पिछले साल ही स्वीकृति की हो गई थी, ईएफसी पिछली बार भी हो गई थी, वित्त व्यय समिति की स्वीकृति पिछले साल ही मिल गई थी, धन नहीं हो पाया। इस साल लग उसका धन स्वीकृत हो गया, टेंडर भी उसका हो गया। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द वहाँ शिलान्यास और सड़क बनेगी। इसी प्रकार क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं
छोटी और बड़ी सड़कों को सौगात इस विधानसभा को मिला। अभी एक मन में जो हमारा इस साल का मेन टारगेट था अपने भाई साहब पे पक्का पुल का, पक्का पुल के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज 2 साल पहले भी आए थे यहाँ पे, तो 2 बार उन्होंने नगर पंचायत के चुनाव के पूर्व भी आए थे तो उनकी घोषणा थी। फिर बाढ़ राहत में आए कम में तो वहाँ भी उनकी घोषणा थी, और महाराज जी स्वयं एकदम लगे हुए हैं। और हम लोग सब लोग के प्रयास से माननीय सांसद जी हुए, मैं फिर कह रहा हूँ जो भी विकास काम होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ही आशीर्वाद से होता है। और इस सभी विकास कार्य हमारे कुशीनगर के यशस्वी सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी का आशीर्वाद रहता है, उनका पूरा सहयोग रहता है। जिस स्तर पे या प्रदेश स्तर पे या भारत सरकार के स्तर पे क्षेत्र के विकास के लिए माननीय सांसद जी भी निरंतर हम लोग के साथ सहयोग सभी। और हम मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे क्षेत्र से हुए तो 5 विधानसभाओं के वो हर विधानसभा में उनका सहयोग रहता है, लेकिन विशेष तौर पर खड्डा में विशेष उनका ध्यान रहता है। तो निश्चित रूप से पुल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा की और हम सांसद जी सब मिले, और उसकी वित्तीय व्यय समिति की स्वीकृति भी मिल गई है, धन की भी उसका एस्टिमेट, लेकिन अभी तक पैसा उसका नहीं रिलीज हो पाया। मैं भी प्रयास में दिल्ली लखनऊ था, मैं 4 दिन रहा कि पैसा उसका करा दिया जी, कि पैसा जिस दिन जब जारी होगा तभी उसका टेंडर होगा और तभी उसका शिलान्यास होगा। एक कभी मुझे जो अभी खटक रहा है कि उसका पैसा मैं अभी नहीं जारी करा पाया हूँ, मैं उसके पैसा की स्वीकृति जल्दी से जल्द करा दूँ, जिससे वहाँ शिलान्यास हो, उसके टेंडर हो, वहाँ काम से, क्योंकि लंबा पुल है। प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि उतनी बड़ी पुल कोई है 4.5 किलोमीटर की। ये बात अभी मैं पिछले अपना मुख्यमंत्री जी के पास गया, कहा कि तो बजट का प्रबंध कर रहे हैं, घबराओ मत, होना है वो। महाराज जी का एकदम पूर्ण आश्वासन है कि पैसा उसका जारी होगा। अपना खड्डा है, खड्डा में डिजिटल एक्सरे मशीन लगा, कोटवा में डिजिटल एक्सरे मशीन लगा। एक हमारा नगर पंचायत छितौनी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा पीछे था, पीछे इसलिए था कि वहाँ सिर्फ पीएससी थी, और पीएससी होने के नाते सिर्फ पीएससी थी, इस नाते वहाँ पे डॉक्टरों की जो नियुक्ति थी मात्र एक डॉक्टर की नियुक्ति थी। हमने कहा कि उसका उपयोग कैसे करें। जैसे वहाँ एक पूर्व में जब कोरोना काल हुआ था, तो कोरोना काल में किसी एनजीओ के द्वारा, मुझे एनजीओ का नाम एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन किसी एनजीओ के द्वारा उस समय के जनप्रतिनिधि या हमारे जिला प्रशासन मिलकर किसी एनजीओ से वहाँ पे कोरोना वार्ड लिए, कोविड वार्ड लिए। कोविड वार्ड बन के वहाँ कोई कोविड में समय में लोगों को वार्ड में जो अलग अलग रहना था, तो कोविड वार्ड बनकर वहाँ पड़ा हुआ, जिसका प्रचार हुआ कि हॉस्पिटल, लेकिन मैं जब विधायक हुआ तो मैं उसको पता किया तो वो वार्ड था, कोविड वार्ड। जैसे वहाँ वार्ड वो बना, उसी प्रकार मैं एक 50 बेड का वार्ड, पक्का वार्ड 50 बेड का, और सब कुछ कंप्लीट यही खड्डा तुर्कहा हॉस्पिटल में बनवाया हूँ, जो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा बनाई गई। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार बनाती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी के सरकार और देश के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, उसका तो क्रियान्वयन हो रहा है, वो तो लागू हुआ ही। उसकी अगर हम आपसे लेंगे बात करने 4 साल में, तो उसका तो घंटों लग जाएगा उसका पूर्ण करने में। लेकिन इसके साथ साथ अन्य भी अभी बहुत, मैंने कहा ना कि एक कॉलेज का हो, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, एक बड़ा मंडी का हब। थोड़ी सी जब दिक्कत आ रही जमीन के लिए, जमीन की एक प्रॉब्लम आ रही है कि जमीन, सरकारी जमीन मिले, सरकारी जमीन कहीं अगर मिल भी रही तो छोटे छोटे टुकड़े पार्ट में मिल रहे हैं। बड़े जैसे भी मैं बड़ा जगह, अभी मैं एक मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय है जो बनना है, दोनों ब्लॉकों में, अभी एक तहसील स्तर पे था, ब्लॉक स्तर पे होने वाला है। मेरा प्रयास है कि आने वाले इसी वित्तीय वर्ष में उसको भी बनवा दिया जाए। ऐसे ही क्षेत्र कोई भी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली के क्षेत्र में भी कोटवा में बिजली घर हमारा ओवरलोड चलता है, कुछ लोड उसका उसका कैपेसिटी बढ़वाया, मैं ट्रांसफार्मर उसमें बढ़वाया, उस वो बिजली घर का एक नया बिजली घर का प्रस्ताव दिलवाया हूँ। अब इस समय तक जब जनता की बात हम लोग सुनते हैं, जनता का प्रयास करते हैं, तो अपने हिसाब से प्लान नहीं बना पाते हैं। जैसे प्लान हुआ कि नहीं 9 बजे इस गांव में जाना है, 8 बजे उस गांव में जाना है, तो जनता के हिसाब से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ पार्टी कार्यक्रम आ जाते हैं, कुछ सरकारी कार्यक्रम आ जाते हैं, तो ये कुछ कठिनाई होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी समय मिलता है, कंटिन्यू जनता के बीच और जनता के लिए समर्पित रहते हैं हम लोग, और पुनः उस जनता के आशीर्वाद से और पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से पुनः 27 में चुनाव लड़ा जाएगा, और निश्चित रूप से और पुनः योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पुनः 27 में सरकार बनेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, चुनाव पार्टी लड़ाती है, व्यक्ति सिर्फ लड़ता है, चुनाव पार्टी लड़ाती है, और हम लोग पार्टी के बदौलत हैं। पार्टी हम लोग चुनाव लड़ाती है और हम लोग लड़ते हैं। और बाकी हम लोग का कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग व्याकुल नहीं है कि नहीं अगर विधायक बनने के लिए, फिर मैं कह रहा हूँ, विधायक बनने के लिए पार्टी में आया हूँ और विधायक बनने के लिए समाज में घूम रहे हैं। समाज में अगर विधायक बनने के लिए घूमते हम लोग, तो 2000 में नहीं आते राजनीति में। 2000 में, क्योंकि 2000 में जो हमारा विधानसभा उसमें रिजर्व था, 12 में हमारा ये विधानसभा जनरल हुआ, तो 2000 से लेकर 2012 तक 12 साल ये मान के हम लोग नहीं यहाँ घूमे कि हम लोग विधानसभा लड़ना है। और नगर पंचायत लड़ने की उम्र हमारी नहीं थी उस समय।
वो नगर पंचायत लड़ने का 30 साल का उम्र चाहिए था, मेरी 30 साल की उम्र में थी 2000, जब मैं चुनाव लड़ने, जब राजनीति में आया, संगठन में आया तो 2000 में, और 2000 में हमारा सीट रिजर्व था, रिजर्व सीट था, तो रिजर्व सीट में लड़ना भी नहीं था, और 2000 से 2012 में जनरल सीट हमारा हुआ विधानसभा ये, तो 2000 में आया तो सेवा भाव से आया, पद पाने के लिए नहीं आया। पद पाने के लिए जो जो लोग बेचैन रहते हैं वो पद पाने के लिए इनके प्रकार अपने सारे तंत्र खर्च करते हैं, स्टाफ लगाते हैं, कर्मचारी लगाते हैं, अपना धन बल का प्रयोग करते हैं, और उनका उद्देश्य रहता है इनके प्रकार किसी तरह पद मिले। तो हमारा उद्देश्य पद पाना नहीं है, हमारा उद्देश्य पार्टी के साथ मिलकर सेवा भाव से हम राजनीति में हैं। निश्चित तौर पर तो ये थे हमारे साथ विधायक विवेकानंद पांडे, जिन्होंने 4 साल का जो कार्यकाल है वो पूर्ण हुआ और उसको लेकर के खड्डा विधानसभा के तमाम तरीके की जो योजनाएं थी उसके बारे में जानकारियां थी। अनुराग तिवारी, पंजाब केसरी, कुशीनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।